गाइस, अगर आप लोग मोबाइल गेम खेलते हो या बैटल ग्राउंड गेम खेलते हो तो आपने गैरीना फ्री फायर का लोगो कहीं ना कहीं देखा होगा। एंड इट वाज 2020 एंड 2021 ई स्पोर्ट्स मोबाइल गेम ऑफ द ईयर। मतलब सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। एक एक साल में 162% तक इसकी व्यूअरशिप हाइक हो रही थी। एंड गेम के 1 बिलियन प्लस डाउनलोड्स 2020 और 2021 में ही हो चुके थे। या मतलब आप 2022 में मैक्सिमम मानो कि गेम के 1 बिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके थे, जो कि बहुत सी कंपनियों का सपना होता है। एंड सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, व्यूअरशिप भी आ रही थी वो क्रिएटर्स की। बट हर दिन एक जैसा नहीं होता है ना। एंड 14 फरवरी 2022 को गैरीना फ्री फायर को इंडिया में बैन कर दिया गया था। एंड उसके बाद से गैरीना का ग्राफ लगातार डाउन होता जा रहा था। मतलब अगर आप देखोगे तो उस टाइम जो एक्टिव यूज़र्स थे वो 150 मिलियन थे। एंड अभी के टाइम में 10 मिलियन भी एक्टिव यूज़र्स नहीं रह जा रहे गेम में। तो ऐसा क्या हुआ यार कि गेम का एकदम से एरा ही ख़त्म हो गया। मतलब लाइक अगर आप देखोगे तो अभी लोगों को गेम खेलने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। एंड गेम में लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। और बहुत से पुराने प्लेयर्स तो गेम को डिलीट कर चुके हैं। एंड क्रिएटर्स भी अपना कंटेंट क्रिएशन शिफ्ट कर चुके हैं। बट क्यों? तो गैरीना ने बहुत सी ऐसी गलतियां की हैं। बट मैं आज आपको बताता हूँ ऐसी टॉप 5 गैरीना की मिस्टेक्स जिसकी वजह से गैरीना का इतना डाउनफॉल चल रहा है इंडिया में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 रीज़न जो है हमारे गेम के डाउनफॉल का वो है गेम के अंदर के ग्लिचेस। मतलब अगर आप देखोगे हमारे गेम में इतने सारे ग्लिचेस हैं कि बहुत से लोग गेम को ग्लिच फायर भी बोलते हैं या बहुत से क्रिएटर भी गेम को ग्लिच फायर बोलते हैं। एंड मैं मानता हूँ कि गेम के अंदर बहुत सारे ग्लिचेस आ जाते हैं, बट वो ग्लिचेस फिक्स भी होते हैं। अगर आप हमारे गेम के ग्लिचेस देखोगे तो गेम में ग्लिचेस तो आ जाते हैं, लेकिन वो गेम ग्लिच फिक्स करता ही नहीं है। मतलब लाइक गेम ठीक है, गेम के अंदर भाई अगर हम लोगों को ग्लिचेस दिख रहे हैं तो गेम के अंदर जो उसके इंजीनियर्स हैं या फिर जो भी गेम के ऊपर काम कर रहे हैं उनको भी तो वो गेम के ग्लिचेस दिख रहे होंगे। या फिर भाई बाहर गैरीना इतनी बड़ी कंपनी है, इतने लोग इसको खेलते हैं, इतने क्रिएटर्स खेलते हैं, तो वो गेम के क्रिएटर्स भी तो गेम को बताते होंगे ना कि आपके गेम में ऐसे ऐसे ग्लिचेस है तो आप इसको ठीक करो। बट वो गैरीना में फिक्स नहीं होते थे। अगर आप खिड़की का ग्लिच देख लोगे तो जब से गेम लॉन्च हुआ है तब से वो ग्लिच था एंड अब जाके फिक्स हुआ है। एंड उसको एक तरीके से फिक्स नहीं बोलेंगे, उसमें खिड़कियों का साइज ही बढ़ा दिया गया है, तो इस वजह से वो ग्लिच नहीं रह गया है। एंड पिंग प्रॉब्लम जो कि था पहले की सर्वर की वजह से होता है, तो भाई अब तो फ्री फायर में इंडिया का सर्वर अलग हो चुका है, तो अब कैसे ये पिंग प्रॉब्लम हो रहा है? तो गेम के जो ग्लिचेस हैं ऐसे बहुत सारे ग्लिचेस है, कैरेक्टर के ग्लिचेस। एंड बंदे भाई ग्लिचेस नए नए ढूंढ लेते हैं। मतलब कभी किसी दीवार के अंदर चले जाना, कभी किसी के अंदर चले जाना, या फिर कभी कोई भी ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है और वहाँ पर बंदे जाके छुप जाते हैं। एंड वहाँ से बाहर निकलने का भी ग्लिच ढूंढ लेते हैं एंड उसके बाद बंदों को मार देते हैं। तो अगर भाई कोई भी बंदा ग्लिच करके मरेगा या ग्लिच की वजह से मरेगा तो भाई वो पक्की सी बात है कि गेम को सीधे से बाहर आएगा और सीधे अनइंस्टॉल पे टैप कर देगा और गेम को कर देगा डिलीट। तो ये सबसे पहला रीज़न होता है गैरीना के डाउनफॉल का। तो अब बात करते हैं सेकंड रीज़न की। एंड सेकंड रीज़न जो गैरीना के डाउनफॉल के पीछे है वो है डिले इन लॉन्च ऑफ फ्री फायर इंडिया। मतलब गैरीना ने हमसे 2023 में ही कहा था कि वो 5 सितंबर 2023 को फ्री फायर इंडिया लॉन्च करने वाला है ऑफिशियली। एंड आज की जो डेट है वो है 14 दिसंबर 2024। एंड टोटल 12 से 15 महीने बीत चुके हैं। एंड गैरीना फ्री फायर इंडिया का कोई भी उम्मीद नहीं है। मतलब लाइक अगर आप देखोगे तो फ्री फायर अभी iOS पे तो अवेलेबल भी नहीं है। एंड एक्सपेक्टेड डेट अगर आप सर्च करते हो तो कहीं 25 अक्टूबर, कहीं आपको 5 दिसंबर, जो डेट्स बीत चुकी है। एंड कुछ जगह पे आपको जो है अगले साल की भी डेट दी जाती है। मतलब किसी भी साइट के पास ऑफिशियल कोई न्यूज़ है नहीं, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज़ गैरीना ने ही नहीं दी। और अगर कोई भी गेम का वेट करेगा तो भाई कितना ही करेगा। मेरे जैसे बंदे आप अगर सोच रहे हो कि हम लोग वेट कर रहे हैं तो हम गेम का वेट कब तक करेंगे? बस कुछ ही दिन तक। अगर कोई नया बैटल ग्राउंड गेम हमें अच्छा लगने लगेगा तो हम सीधी सी बात है उस गेम पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड गैरीना को अपने साइड से डिलीट कर देंगे। तो ये एक रीज़न हो जाता है। एंड बहुत से प्लेयर्स ने गैरीना को डिलीट कर दिया है एंड कहा है कि हम सीधे फ्री फायर इंडिया खेलेंगे, ना ही फ्री फायर मैक्स खेलेंगे एंड ना ही गैरीना फ्री फायर खेलेंगे। तो भाई देखो, हर बंदे की अपनी एक पेशेंस लिमिट होती है। एंड मेरी भाई पेशेंस लिमिट 15 महीने की थी। मैंने 15 महीने तक गैरीना फ्री फायर इंडिया का वेट किया एंड वो गेम नहीं लॉन्च हुआ। तो भाई मुझे जो नया मार्केट में बैटल ग्राउंड गेम लॉन्च होता हुआ दिखेगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट रहेगा, मैं उस गेम पे सीधे से शिफ्ट हो जाऊंगा एंड दोबारा गेम के ऊपर वापस नहीं आऊँगा। एंड बहुत से क्रिएटर्स भी हैं जिन्होंने अब गेम छोड़ दिया है और कहा है कि अब जब फ्री फायर इंडिया आएगा तभी मैं उस गेम को खेलूंगा।
एंड उसका ही कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो भाई जब अपना इन्फ्लुएंसर ही हमें उस गेम के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है तो हम क्यों ही खेलेंगे वो गेम, एंड क्यों ही आएगी नई ऑडियंस। जब अगर यूट्यूब पे इस गेम की वीडियोस ही नहीं पड़ेंगी तो नई ऑडियंस के आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। एंड ये मुझे सबसे बड़ा रीज़न लगता है गेम के डाउनफॉल के पीछे का, जो कि है फ्री फायर इंडिया को डिले करने का। तो फ्री फायर इंडिया को गेम को जल्द से जल्द लॉन्च कर देना चाहिए गैरीना को। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड रीज़न की। एंड थर्ड रीज़न में बहुत सारी चीज़ें पीछे आ जाती है। एंड ये जो थर्ड रीज़न है वो पूरा है पे टू विन। मतलब गेम की जो मेन ऑडियंस है या जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है 13, 14, 15 साल के बच्चे। एंड भाई हम लोगों का ईगो जो होता है ना वो बहुत भयंकर होता है। मतलब लाइक हमें कुछ चाहिए, सामने वाले के पास है तो हमें भी चाहिए, भले ही उसकी वजह से मुझे माँ बाप से पैसे क्यों ना चुराने पड़े एंड घर पे लात क्यों ना खानी पड़े, लेकिन उस टाइम पे चाहिए तो चाहिए। एंड गेम डिलीट हो जाएगा कोई बात नहीं, बट क्यों चाहिए। तो देखो बेसिकली जो गन स्किन है ना वो आपका गेम प्ले इन्हेंस कर देगी। एंड इतना भयंकर इन्हेंस कर देगी उस टाइम पे कि आप बंदों को बहुत ईजिली मार सकते हो। एंड हर दूसरे से तीसरे दिन गरीना कोई ना कोई अच्छा इवेंट में बंडल दे देगा, अच्छी गन स्किन दे देगा, जो कि अगले को निकालना है। एंड अगर आप उसको निकालोगे तो आप राजा हो, एंड सामने वाला उसको नहीं निकाला है तो भाई वो तो जोगी है। एंड अगर आपको कोई 50 गोली मार रहा है, आप नहीं मर रहे हो, एंड आप उस बंदे को 10 ही गोली मारोगे या एक ही गोली मारोगे वो बंदा मर जाएगा, तो भाई सीधी सी बात है बंदा सीधे करेगा गेम जाके डिलीट। क्योंकि गेम प्ले, आपका गेम प्ले स्किल तो गेम में मैटर ही नहीं कर रहा है ना, आपका गन स्किन मैटर कर रहा है कि आपके पास गन स्किन कितनी अच्छी है एंड आपने कैसे मार दिया और कितनी जल्दी मार दिया। तो इस वजह से बहुत से फ्री फायर प्लेयर्स डिलीट कर देते हैं गेम को। क्योंकि भाई देखो बच्चों के पास पैसे तो होते नहीं है कि वो टॉपअप करें एंड गन स्किन निकाले, और भाई ईगो सबके पास आ जाता है कि इसने मुझे इतनी जल्दी मार दिया या ऐसे मार दिया, गेम में मैं कितना भी मार रहा हूँ तो भाई बेकार है गेम, मैं गेम ही नहीं खेलूंगा, ये सब सीधे से मन में आता है एंड बंदे गेम डिलीट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है गरीना के डाउनफॉल के पीछे का। अब बात करते हैं फोर्थ रीज़न की। तो फोर्थ रीज़न में हमारा जो गेम के डाउनफॉल का वो है बढ़ते हुए हैकर्स। मतलब लाइक आजकल आप अगर CS के रीज़न में या BR के रीज़न में जाके देखोगे टॉप पे तो हैकर्स ही बैठे हुए हैं। एंड वो हैकर्स अपना तो हैक लगा के रैंक पुश करते ही है, प्लस साथ में अपने ID के अबाउट में भी लिख देते हैं कि अगर आपको हैक या पैनल चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे या इस जगह पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बेच दूंगा। अब भाई तुम खुद सोचो, जो बंदा लेजिट रैंक पुश करता था, मतलब अपनी खुशी के लिए रैंक पुश करता है एंड लेजिट तरीके से करता है, उसके सामने अगर हैकर आएगा उसको मारेगा। एंड अगर भाई मैं मेहनत करके मतलब 5-6 दिन मेहनत करके रैंक पुश किया हूँ एंड मेरा जो रीजन पे नंबर है वो एकदम से गिरता जा रहा है सिर्फ हैकरों की वजह से, तो भाई मैं गेम क्यों ही खेलूंगा। आपको पता होगा एक्शन बोल्ट भाई के बारे में। एक्शन बोल्ट भाई हमारे जो है रैंक पुश करते थे पहले, एंड अभी के टाइम पे आप देखोगे तो उनका चैनल डेड सा होता जा रहा है, या फिर जो भी हमारे रैंक पुश एंड गेम प्ले वाले चैनल्स थे वो सब डेड होते जा रहे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हर दूसरा बंदा हैक लगा के रैंक पुश कर देता है एंड अच्छा खासा स्कोर कर लेता है। तो इसकी वजह से अब रैंक पुश देखने वालों का तो क्रेज ही खत्म सा हो गया ना। मतलब पहले मैं भी रैंक पुश देखता था, लेकिन अब मैं खुद ही सोचता हूँ कि भाई हैकर्स आ जाते हैं गेम में तो मैं रैंक पुश क्यों ही देखूंगा। तो सबसे बड़ा एक रीजन हो जाता है हैकर्स, जो कि गरीना, ये नहीं कहूंगा मैं कि गरीना उनको बैन नहीं करती है, गरीना हैकर्स को बैन करती है, बट जो सीन है ना कि भाई पर डे कोई ना कोई एक नया हैक आ जाता है गेम के अंदर या कोई नया नया पैनल आ जाता है एंड उसको ढूंढने में गरीना को टाइम लगता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि गरीना को फिक्स करनी चाहिए। मतलब हैकर को इन गेम ही बैन कर देना चाहिए अगर हैकर गेम में आता है एंड उसके ऊपर 5-6 रिपोर्ट पड़ जाती है तो फिर यार मतलब कुछ तो गरीना को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ना हैकरों के खिलाफ। तो ये एक काम करना चाहिए गरीना को मेरे साइड से। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट रीजन की। तो फिफ्थ रीजन जो हमारे गेम के डाउनफॉल के पीछे का वो है लेस सपोर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। मतलब लाइक जब गेम का एरा चल रहा था, गेम एकदम टॉप पे चल रहा था, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जो कि गेम के एकदम टॉप नंबर के इन्फ्लुएंसर्स थे एंड बहुत से बंदों ने तो भाई 30-30 मिलियन किया, 40-40 मिलियन किया, 10 मिलियन भी किया। और उसके बाद जैसे ही गेम बैन हुआ कुछ दिन तक वीडियोस डाली और उसके बाद जब व्यूज आने कम हुए उनके तो उन्होंने कंटेंट शिफ्ट सा कर दिया। तो भाई देखो गेम के अंदर क्या चल रहा है, गेम क्या क्या कर रहा है गेम के अंदर, ये चीज़ें हमें कौन बताता है, इन्फ्लुएंसर ही ना। अगर मैं नया बंदा हूँ, मैं गेम नहीं खेलता हूँ, तो मुझे इन्फ्लुएंसर से ही तो पता चलेगा थ्रू द यूट्यूब कि गेम के अंदर क्या आया है क्या नहीं। बट अगर भाई मेरे सामने वो बंदे ये वीडियोस नहीं डालेंगे या फिर गेम की वीडियोस डालते डालते अपना कंटेंट ही शिफ्ट कर देंगे तो मुझे तो यही लगेगा कि गेम खत्म सा होता जा रहा है एंड मैं वो गेम छोड़ दूंगा। तो सेम यही सीन होता है फ्री फायर के अंदर भी कि इनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने कर दिया अपना कंटेंट शिफ्ट एंड जो गेम के मतलब प्लेयर्स है उन्होंने भी फिर भाई गेम छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जिन इन्फ्लुएंसर्स को वो फॉलो करते थे अब वो इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं खेल रहे थे। तो ये कुछ रीजंस हैं जो गरीना के डाउनफॉल के पीछे के हैं
आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रख दो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।